विनाशकारी भूकंप के रूप में नेपाल में कुदरत का कहर टूटा और उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि जो होना था हो गया। अब हम जो बच गए हैं और जिनके बचने की उम्मीद है वो मलबों के नीचे से वापस निकल आएं, ये उम्मीद थी। और राहत कर्मियों की काम को देखते हुए उन्हें लग रहा था, ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि हमारे अपनों को बचा लिया जाए। लेकिन अचानक से कुदरत का एक और कहर टूटा नेपाल के लोगों पर, और वो बारिश है। काठमांडू में बारिश हुई, अपने घरों को छोड़कर इस तरह से बाहर टेंट में रहने को मजबूर हुए लोग, और छोटे छोटे टेंट्स में इस तरह के सैकड़ों लोग वहां पर रह रहे हैं। बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन बारिश जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है वो राहत कर्मियों को काम रोकने पर मजबूर करके कर रही है। काठमांडू से बुरी डराने वाली खबर आ रही है, और खबर यह है कि वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। सीधे काठमांडू आपको लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बारिश राहत और बचाव के कामों को किस तरह से प्रभावित कर रही है? सही, देखिए काठमांडू का बहुत बुरा हाल है। दरअसल जब हम लोग काठमांडू घुसे तब से ही ये जो शहर है इसमें कई जगहों पर हम लोगों ने देखा कि मकान ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं, दीवारें गिरी हैं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है सईद, बहुत डरा रही है। रात का वक्त है, पूरे शहर में बिजली नहीं है। लोग चौक चौराहों पर शामियाने के भीतर किसी तरह अपने को समेटे हुए हैं, और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। लोगों को आशंका इस बात की है कि कहीं फिर से ये दोबारा इस तरीके से, जिस तरीके से भूकंप आया था, फिर ना आ जाए। हम आप दिखा सकते हैं वैसा कैंप जैसा बना हुआ है। एक ये काली माटी चौक है काठमांडू का, जहां परिवार जो है ये किसी तरीके से शरण लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि सारे लोग दहशत में हैं, खौफ में हैं, और ये पूरा का पूरा परिवार एक छोटे से चौक पर आप कह सकते हैं कि कई परिवार हैं जो कि एक तंबू के अंदर, मेकशिफ्ट तंबू के अंदर है। और इस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही है, लोग घरों में जाना नहीं चाहते। जितनी दुकानें हैं वो सब की सब बंद पड़ी हैं, खाने को भी लोगों को समस्या हो रही है। और ये वक्त है जिस वक्त काठमांडू जागता था, यानी कि जो तमाम पूरा का पूरा शहर है, अजीब खौफनाक मंजर यहाँ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जान है लोगों के लिए, और शायद यही वजह है कि लोग इस वक्त शहर अपने अपने घरों को छोड़कर शहर के जो जिसे जहाँ जगह मिला, चाहे चौक चौराहा मिला हो, वहाँ पर वो खड़ा है अपने या परिवार के साथ अपने तंबू के अंदर है। सईद, अभिषेक, ये तो आपने हाल बता दिया, और वाकई ये डराने वाला हाल है। लोगों की स्थिति देखकर भी अफसोस होता है। लेकिन अभिषेक, वो जो उम्मीद मलबे के नीचे अपनों के दबे होने की, जिंदा वापस निकल आने की थी, इस बारिश से कहीं ना कहीं धूमिल होती है, दिल बैठता है। अभिषेक, सही, देखिए कई गांव ऐसे हैं जिसमें कि अभी तक लोग दफन हैं, जो लोग घरों के मलबे दबे हैं, उसमें कई लाशें हो सकती हैं। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जो काफ़ी दुर्गम जगह हैं जहां तक अभी तक राहत नहीं पहुंची है। हम लोग जब काठमांडू शहर में घुस रहे थे तो कई गांवों से मिलते जुलते आए। कई लोग जो कि मेन सड़कों पर थे वो तो किसी तरह सुरक्षित दिखाई दिए, लेकिन जो लोग दूर दराज पहाड़ियों में जिनके गाँव हैं वहाँ बहुत ही हालत ख़राब है। हर दिन गाँव से नीचे या पहाड़ियों से नीचे लाशें उतर रही हैं। लेकिन हर जगह जो कह सकते हैं कि अगर राहत की बात हो तो अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा स्थिति खराब इस वक्त ये है कि संचार के साथ संसाधन ध्वस्त हैं, बिजली कटी हुई है, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद है। 100-200 के समूह में लोग एक दूसरे के साथ तंबू में रह रहे हैं। यही इस वक्त के हालात हैं। हालात वाकई ख़राब हैं अभिषेक, और बारिश ने मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन जो चेतावनी दी गई है बारिश की, तूफान की और आफ्टर शॉक्स की, क्या हम ये माने कि अब लोग जो हैं उन्हें किसी की भी, नेपाल में काठमांडू में इस वक्त बारिश हो रही है, लोगों में डर का माहौल है। लेकिन बारिश की जो चेतावनी दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से वो अगले 24 घंटों की थी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप के डर से लोग अपने घरों के बाहर आ गए हैं और रात घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। इन लोगों में डर है, और डर इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश और ख़राब मौसम की चेतावनी दी थी। उसी चेतावनी के मद्देनज़र ये लोग घरों से बाहर आ गए, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। अब तक 50 लोगों की मौत की खबर भूकंप की वजह से वहाँ से आई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में नुकसान हुआ है।
नीतीश कुमार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने दौरा भी किया है, बाहर निकलकर लोगों से बातचीत भी की है। स्कूल 2 दिन के लिए बिहार सरकार ने बंद कर दिए गए हैं। विनाशकारी भूकंप से हमारे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हुए थे और बिहार में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत अकेले हो गई थी। कुल आंकड़ा 70 के आसपास था। तमाम तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। हम अपने दर्शकों से ये अपील ज़रूर करेंगे कि भूकंप के बारे में जो भी अफवाह फैल रही है वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि भूकंप आ सकता है, उसकी भविष्यवाणी की गई है, उसकी चेतावनी दी गई है। तो आप ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए।